अडानी ग्रुप की कंपनियों की अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों की झूठी जानकारी देने के मामले की आज अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच आई है। इस मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि मुद्दा विहीन कांग्रेस को अडानी फोबिया हो गया है। कांग्रेस देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहती है। अरुण साव के बयान पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया भला कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी और बीजेपी को अडानी से लबेरिया हो गया है, यानी फोबिया और लबेरिया पर बात आ गई है। बीजेपी नेता अडानी के पेड वर्कर की तरह काम किया है। अडानी के बचाव में बीजेपी के नेता आ गए हैं। कांग्रेस का यह कहना है सरकार में अडानी से कोई एमओयू नहीं हुआ है। ये भी शिव डहरिया बता रहे हैं कि उनकी सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में किसी तरह का एमओयू अडानी के साथ साइन नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी को अडानी फोबिया हो गया है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी देश को आर्थिक चोट पहुंचाना चाहती है, आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहती है। इसलिए अलग अलग प्रकार से बातें वो करते रहती है। मोदी जी को अडानी जी से लवेरिया हो गया, मैं तो कहता हूँ। और इनके जो नेतागण हैं वो अडानी के जो क्या पेड वर्कर जैसे काम कर रहे हैं। अडानी जी का कोई बयान नहीं आया था और संबित पात्रा जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, पूरी भाजपा अडानी जी के बचाव में खड़ी हो गई। उनके खिलाफ एफआईआर यहाँ देश में तो नहीं हो सकता। तो देख रहे हैं आप, दोनों लोग यहां पर सामने आ गए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस को फोबिया हो गया है अडानी का, और कांग्रेस ये कह रही है कि इन्हें अडानी से लबेरिया हो गया है। हालांकि ये भी कहा कांग्रेस ने कि उनकी सरकार में किसी तरीके का एमओयू साइन नहीं किया गया था। और दो बड़े खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड सांसद हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं। और शिव डहरिया जी अनुभवी हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये संतोष पांडे जी, आप ये बताइए पहले छत्तीसगढ़ की जनता को, और पूरा देश आपको सुन रहा है, ये आप क्यों कह रहे हैं कि फोबिया हो गया है कांग्रेस को अडानी का? इसके पीछे तर्क क्या है? ऐसा है, हाँ, कांग्रेस पार्टी जो है ये मानसिक दिवालियेपन से गुजर रहा है। खुद बेल पर बाहर है राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में पूरी फैमिली इनका लिप्त है। आरोप लगते ही किसी को जेल में ठूस देने का, और ऐसा तो कोई हिसाब है नहीं। राहुल को पहले जेल में डालना चाहिए ऐसे में। तो यहाँ नेशनल हेराल्ड ही नहीं, इनका पूरा वाड्रा परिवार, इनके जीजा जी और जितने जी हैं ये सब 2G, 3G, 4G में सब अंदर जाएंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि कहते ही सीधा जेल में डाल दें। और पहली बात मैं आपको बता दूं, आपके IBC न्यूज को पूरा देश सुनता है। USA डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि अडानी के खिलाफ सिर्फ आरोप है, दोषी साबित होने तक बेगुनाह ही माना जाना चाहिए। किसी प्रकार का दोष सिद्ध हो गया है क्या? डहरिया जी से पूछो। अरे उनको तो अपना एजेंडा सेट करना है। सर संतोष जी, आप तो धमका रहे हैं। मैं तो पूछने के लिए उनको बुलाया हूँ सर, एजेंडा सेट करना है। मैं पूछने के लिए बुलाया हूँ संतोष जी। डहरिया जी, गांधी को और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को अंदर करे। सर पूछ रहा हूँ ना, पूछ रहा हूँ संतोष जी, पूछ रहा हूँ। करिए पहले तो ये सब जो है ना, ये केवल जैसे हिडनबर्ग आया, अच्छा जैसा ही सत्र होता है, तो ये वास्तव में अडानी फोबिया है। किसी ने कहा है, वो ठीक कहा है। शिव डहरिया जी, भाई ये लबेरिया वाली बात आपने क्यों कही? संतोष पांडे जी बड़ा नाराज हैं, सुन रहे हैं ना आप उनको? वो कह रहे हैं कई मामले पुराने भी थे, वो भी सब निकल गए ऐसे। संतोष पांडे जी हमारे मित्र हैं, लेकिन ये तो अडानी के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं, अडानी का बचाव करने में लग गए हैं। इसीलिए हम कर रहे हैं। इनका जब अडानी के संबंध में अडानी का बयान नहीं आया था, कर्नाटक में आपने काम दिया
अरे यार सुन तो लो, तुम्हारी बात मैं सुना हूँ, तुम्हारी बात सुनो, मेरी बात तो सुन लो पहले। पैसा लिया दिया ये बता दो। अरे यार अपनी बात मत रखो, मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारी बात सुना हूँ। मैं सुनने को तैयार हूँ भूपेश अब तो बघेल। सुनो ना, पहले सुनने का दम रखो। एजेंट की तरह अडानी की बात मत करो ना तुम। आप तो एजेंट पर टाइप के बात कर रहे हो अडानी का। लेन रहा है अडानी के। देखिए एक मिनट शिव डहरिया जी, एक मिनट शिव डहरिया जी, शिव डहरिया जी, देखिए पूरा छत्तीसगढ़ सुन रहा है। मैं मानता हूं कि आप दोनों मित्र हैं, लेकिन ये तुम उनसे बात ना कीजिए आप दोनों लोग। अभी एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। हाँ अब बोलिए टॉपिक पे, गुड टॉपिक पे आ गए। हाँ ये सही है, हाँ बोलिए शिव डहरिया जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अडानी का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, उसके पहले जी इनके भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा जी आकर इनके अडानी का बचाव करने में लग गए। तो इससे स्पष्ट है कि मोदी जी का और अडानी जी का रहते अडानी के खिलाफ हिंदुस्तान में कार्रवाई नहीं कर सकता। ये जैसे ही संसद सत्र होता है ये एजेंडा सेट करते हैं, इनको यहाँ नैरेटिव बिल्ड करना है। भारतीय जनता पार्टी सजा हो गई है आडवाणी को बात कर रही है। अरे अंग्रेजों के समय में सिर्फ कांग्रेसी जेल में हुआ करते थे। आज देश में जिस तरह से अराजकता का माहौल है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये अंग्रेजों से भी ज्यादा खराब काम कर रही है। देश में अंग्रेज लोग तो जिस तरह से काम किए उससे ज्यादा खराब काम, दुर्भावना से काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है ना हवा खोलने के लिए, किसी को कांग्रेसी को जेल में भेजने का बात करते हैं। ये ऐसी बात तो देखिए संतोष पांडे जी ने एक बात कही शिव डहरिया जी, उन्होंने कहा है कि अभी दोष साबित नहीं हुआ है, आरोप लगा है अभी, उसकी वजह से देखिए बहुत सारी अस्थिरता आ गई। उन्होंने एक बात ये भी कही राहुल गांधी FIR जारी हुआ है, ये इनको जानकारी होना चाहिए ना। ये अडानी के वकील है कि इस तरह की बात कर रहे हैं। जाना चाहिए एक सांसद हो, अडानी के एजेंट की तरह, उनके वकील की तरह बात कर रहे हो, ये तो गलत बात है। आप बचाव में बोल रहे हैं, आपका कौन है, रिश्तेदार है क्या अडानी आपका? उनके लिए तो बहुत सारे प्रूफ भी हैं, फिर भी अरे अडानी के खिलाफ जिस अडानी के पक्ष में जिस तरह से बात कर रहे हो, तो क्या अडानी के एजेंट हो या उनके वकील हो? एक मिनट शिव डहरिया जी प्लीज एक करके। संतोष पांडे जी सुनिए, संतोष पांडे जी यहाँ पे शिव डहरिया एक बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं, ऑन एयर ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अडानी का डिफेंड क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या मजबूरी, ये उनके शब्द हैं सर। मैंने ये कब कहा? ये वो कह रहे हैं, शिव डहरिया आप पर आरोप लगा रहे हैं। आज के तारीख में ये नेशनल हेराल्ड के बारे में कुछ बोलेंगे, वाड्रा के बारे में डहरिया जी 2-4 मैंने तो कहा है नेशनल हेराल्ड के बारे में, वाड्रा के बारे में, और देश के आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के जेल में अंग्रेजों के खिलाफ जितने मूवमेंट होते थे उसमें कांग्रेसी लोग ही जेल में रहते थे। आज भी देश में आजादी का आंदोलन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की तरह काम कर रही है, अपने विपक्षी लोगों को ये जेल में डालने का काम। देखिए बात लबेरिया और फोबिया से शुरू हुई थी, लेकिन बड़ी गर्माहट हो गई, और चूंकि समय का अभाव है शिव डहरिया जी और संतोष पांडे जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बेशकीमती आपने समय निकाला।